आज का दिन भी नॉर्मल डेज की तरह शुरू हुआ। बहुत सुंदर लग रहा था आकर के बाहर। मैं जैसे ही आई, मेरे बेटी जो है वो मेरी जो पेट है परी जो है, हमारे घर की जो फैमिली मेंबर है, उसके साथ खेल रही थी। और खेलते खेलते मुझे भी बहुत आनंद आ रहा था उसके साथ। तो हम लोग सब लोग ऊपर स्टेयर्स में मंदिर में जाने लगे, क्योंकि आज मेरी जो डॉटर इन लॉ है उसका वाटर ब्रेक हो गया था। तो डॉक्टर ने उसको सडनली कॉल किया कि आप आकर के यहाँ एक बार हमसे दिखा लीजिए। तो मैंने मंदिर में जा कर के उसको एक हमारे कुमाऊनी में उच्चारण रखवाना होता है, तो भी माता के नाम पे और हाट कालिका के मैया के नाम पे मैंने उसका उच्चारण रखवाया। आप लोग हमारी उसमें भाषा में उच्चारण बोलते हैं कि भगवान से प्रे करी जाती है कि सब कुछ कुशल मंगल हो। उसका इतना ज़्यादा पेन था, उस डिलीवरी के पेन में उसका लग रहा था मुझे बहुत पेन में है, परंतु डॉक्टर्स ने ये बोला था कि आप सब लोग जो है प्रिपेयर होकर के आना। तो यहाँ पर उसने सबको, हमने जो उसको उच्चारण वगैरह रखवाया था उसको उसने आराम से सब कुछ निपटाया। मुझे लग रहा था कि उसके बहुत ज़्यादा पेन है, पर उसने हम लोगों को इतना कोऑपरेट और इतना सपोर्ट किया कि मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत ही इस मामले में बहुत कोऑपरेट करने वाली लड़की है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उस तरह आराम से बैठ करके उसने सब कुछ मेरे साथ जितना भी जो कुछ मैंने उससे कहा उसने उसको बहुत अच्छी तरह से निभाया। तो मैं उसकी बहुत मैं तहे दिल से उसकी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उसका इतना पेन था। उसके बाद उसने अपनी तरफ से जितनी भी पूजा अर्चना थी वो करी, और हम लोग उसको तैयारी कर रहे थे कि अब उसको लेकर के हम लोग जाएंगे। तो मैंने जितना भी पूजा उसकी करनी थी विधि विधान से वो उसके साथ करी कि किसी तरह से भी सब कुछ कृष्ण का नाम लेकर के, कृष्णाय गोविंदाय हरिये परमात्मे और मेरे आराध्य साईं का नाम लेकर के मैंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि सब कुछ जो है वो बहुत संपन्न हो जाए। मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं, अब हम लोग नीचे जाने लगे, वेट करने लगे कि अब हमें हॉस्पिटल जाना था। तो हम सब लोग अब उसको लेकर के हॉस्पिटल की तरफ चले गए। ये देखिए हॉस्पिटल जो है हमारे घर से 20 और 25 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो अब हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच गए। यहाँ पर उसको लेबर रूम में अब इन्होंने एडमिट कर लिया। ये जो स्क्रीन थी इसमें हर्षिका की डिटेल्स और उसके डॉक्टर और नर्सेस का नाम रजिस्टर था। और ये यहाँ पर एक NICU यूनिट है, इसमें बच्चे को आफ्टर बर्थ रखा जाता है। अब देखिए रात के 8:30 बज गए थे। धीरे धीरे वो जो थी बर्थिंग मॉल में बैठी थी, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे। और मेरा बेटा भी टेंशन में आ रहा था, हम सभी लोग टेंशन में थे। पर उसको वो उस समय अपनी मदर से बात कर रही थी, जो कि स्वाभाविक है कि मदर से बात करना उसका लाजमी बनता था। हालांकि मैं भी उसकी मदर की जगह थी, पर मैं इस तरह से कोशिश कर रही थी कि पूरे माहौल को हम लोग बहुत लाइट बनाए, बहुत सूदिंग करें। उसके लिए क्रैक्स कर रहे थे, जोक्स क्रैक्स कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। वो बेचारी को बहुत दर्द था, बट शी इज़ वेरी सपोर्टिव। बहुत उसने कोऑपरेट करा। उसको इधर उधर की हम लोग सोच रहे थे कि किसी तरह से इसका दर्द हल्का हो। बार बार इधर उसको पेन हो रहा था, तो वो इधर उधर स्ट्रोल कर रही थी, अपने दिमाग को इधर उधर चेंज करने की कोशिश कर रही थी, माहौल को हल्का कर रहे थे। अब यहाँ पर उसको बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्शंस ज़बरदस्त होने लगे, बढ़ते गए। सामने हमारी स्क्रीन लगी हुई थी कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जो कि बार बार दिखा रही थी कि कितने कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ किस लेवल तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर देखिए नर्सेज हैं। मैंने इंडिया में जो चीज़ नहीं देखी वो मुझे देखने को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आते हैं, यहाँ पर केवल नर्सेज आती हैं। और नर्सेज इतना स्वीट है, इतना बढ़िया बिहेवियर है। दो इट इज़ योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पर यहाँ पर नर्सेज का जो बिहेवियर था वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। यहाँ पर उसको इतने पेन था, इतने कॉन्ट्रैक्शंस उठ रहे थे, पर मैं उसको इतना ज़्यादा क्रेडिट दूंगी कि उसने इतना सपोर्ट किया कि जहाँ पर थोड़ा सा उसको रिलीफ हो रहा था वो आकर के हमारे साथ जोक्स क्रैक कर रही थी, माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी वो आएगी, 9 चालू कर दे। नहीं होता, इरिटेशन होती है इसमें भाई, बात करने में भी किसी की इरिटेशन होती है।
यहाँ पर मैं अपने बेटे को देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल के यूथ में जो बच्चे इतने समझदार हो गए हैं कि वो अपने जो पार्टनर्स हैं वो उसका दुख समझते हैं, उसका दर्द समझते हैं, हर समय उनके साथ जो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। और मैं यही सबसे उम्मीद करती हूँ कि आजकल सबको ही जो भी हस्बैंड वाइफ है एक दूसरे का पेन समझना चाहिए, तब उनको पता चलता है कि किस तरह से एक लेडी बच्चे को जन्म देती है और कितना दर्द उसको सहना पड़ता है। ये जो मशीन है ये बता रही थी कि कैसे कॉन्ट्रैक्शंस ऊपर आ रहे थे, कैसे उसको पेन उठ रहा था। ये वाली मशीन बच्चे की हार्ट रेट बता रही थी। इस मशीन को नर्स बार बार देख रही थी कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सुबह का टाइम था। ये नर्स प्रिपरेशंस कर रही थी बच्चे के बर्थ के लिए। उसके बाद ये बॉल जो आप सामने देख रहे हैं ये बॉडी को प्रेप कर रही है पेन ईज करने के लिए, जो ये काफ़ी ये मदद करती है। यहीं से शुरू हुआ पुश करने का टाइम। हमें लगा जैसे कि बॉलीवुड मूवीज़ में बच्चा तुरंत डिलीवर हो जाता है, पर ऐसा नहीं था। मेरी हर्षिका को 2.5 घंटे पुश उसने किया। बाद को हमें पता चला कि कई लोगों को बहुत टाइम लग जाता है और कई लोगों का बहुत जल्दी भी हो जाता है, क्योंकि इसका मुझे अनुभव नहीं था क्योंकि मेरी सीजरियन डिलीवरी थी। यहाँ मेरा बेटा और बेटी जो है उसको पुश करने में मदद कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर आई। एट लास्ट जो थी डॉक्टर आई, डॉक्टर ने ही उसको पुश किया और जो फाइनल जो डिलीवरी हुई थी वहाँ पर कृष्णा जो है हमारा आ गया। इंडिया के हिसाब से रात का 12:30 बजा था और यहाँ पर जो था वो दिन का 1:30 बजा था। तो इस तरह से हमारा कृष्णा जो है वो अवतरित हुआ। अब आप ये देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। यहाँ का जो हाइजीन और क्लीनिनेस है उसको देख करके तो रियली मैं बहुत हैरान हुई। मुझे इतना अच्छा लगा। और एक चीज़ और मुझे जिसने बहुत सरप्राइज़ करा कि यहाँ पर जैसे ही उसने डिलीवरी की उसकी, उसको तुरंत ही नर्स ने आकर के इतने बड़े जग में बर्फ़ के टुकड़ों का पानी दिया। तो मुझे समझ में आया जो ये वुंड्स होते हैं उसको ये हील करने के लिए दिया गया होगा। अब देखिए कृष्णा का मामा जो न्यूयॉर्क से फ्लाई करके उसी दिन पहुंचा अपने भांजे से मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये देखिए किस तरह से अपने भांजे को देख रहे हैं। तो ये देखिए कृष्णा और ये बर्थ सर्टिफिकेट जो हॉस्पिटल से हमको मिलता है। और ये है मेरी हर्षिका और उसका कृष्णा। ये मेरा बेटा अपने बेटे के साथ। तो घर आकर के मैंने अपने प्रभु और अपने आराध्य गुरु साईं को धन्यवाद किया कि उनकी कृपा से ही मुझे सब कुछ मिल गया। तो अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।